बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कुदरत की खूबसूरती के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। ब्यूटी ऑफ नेचर। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करें। द बटरफ्लाई इज अ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल इंसेक्ट। तितली एक खूबसूरत और रंगीन इशरात है या कीड़ा है। बट हाउ डज इट गेट इट्स कलर, यानी ये अपने रंग कैसे हासिल करती है। इज इट बॉर्न द वे इट इज, क्या ये अपने ही तरीके से पैदा होती है। मैनी क्वेश्चन अराइज, बहुत से क्वेश्चन उभरते हैं या उठते हैं या पैदा होते हैं। व्हेन वी सी दिस लाइट विंग्ड क्रिएचर, ये हल्के परों वाली मखलूक जब हम देखते हैं, यानी ये छोटी सी हल्की सी परों वाली मखलूक को हम जब देखते हैं तो हमारे क्वेश्चन बहुत से उठते हैं। लेट्स लुक एट इट्स लाइफ साइकिल, आए देखते हैं इसके जिंदगी के मराहिल। साइकिल लाइफ साइकिल कहेंगे जिंदगी के मराहिल को, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या है। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, यानी तितली की जिंदगी के मराहिल। अब लाइफ साइकिल के कहते हैं जिंदगी में जो जो तितली बनने के लिए जो तब्दीलियां आती हैं उसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल। यानी ये छोटी से होके एग से निकल के वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जाती है और फिर वो एक नन्ही सी बटरफ्लाई बन जाती है और ये छोटी हमारे पास यानी टाइनी क्रिएचर कहलाती हैं। तो हम इस पिक्चर को देखते हैं कि ये देखिए ये छोटे से एग्स होते हैं। सबसे पहले जो लीफ पर एक फीमेल बटरफ्लाई लेआउट करती है, ठीक है। और वो फिर एग से हमारे पास क्या बनता है, कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होती है, एक सुंडी होती है और उसके बाद वो चेंज हो जाती है प्यूपा में। ये देखें, ये इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ स्टेज है, ठीक है। प्यूपा जो होता है वो फिर हमारे पास चेंज हो जाता है एक बटरफ्लाई में। अब ये आपको होपफुल हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। लेट्स टॉक, आए बात करते हैं। नेम द स्टेजेस यू सी इन द पिक्चर्स, जो तस्वीर में आपने देखी हैं आपने उनकी मराहिल के नाम लिखते हैं। एंड शेयर विद योर क्लासमेट, और अपनी हम जमातों के साथ उसको शेयर भी करने हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने आंसर्स पहले राइट कर दिए इधर। देखिए फर्स्ट उसकी स्टेज थी एग थी, फिर उसके बाद उसका लार्वा बना, ठीक है। फिर उसके बाद उसे प्यूपा में चेंज हुआ और फिर अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो गया, यानी कि एग जो है वो फिर लार्वा में और फिर उसके बाद प्यूपा और फिर अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैन यू नेम सम अदर इंसेक्ट्स, क्या आप और मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के नाम राइट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे हाउस फ्लाई है, आंट है आपके पास, जैसे लेडी बग है, और आपके पास जैसे इंसेक्ट्स में आ जाती हैं बटरफ्लाई है, हनी बी है, डिफरेंट आपके पास इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो राइट कर सकते हैं। कैटरपिलर भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इंसेक्ट्स कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। कैटरपिलर को उर्दू में हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर को आपने अपने गार्डन में बाहर या कभी कभी आप बरसात के बाद इनको कभी अपने घरों में भी देख सकते हैं। ये कभी कभी निकल आते हैं। इनको उर्दू में कहते हैं सुंडी। कैटरपिलर, ये देखिए ये शेप आपको नजर आ रही होगी और आपने ये शेप की, इस शेप की इंसेक्ट्स आपने गार्डन में या अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं देखी होंगी। तो इसको कहते हैं कैटरपिलर। चले हम स्टार्ट करते हैं प्री रीडिंग से कि शुरू में हमें क्या दिए हैं क्वेश्चन।
रीड द टाइटल एंड गेस व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट। आपने टाइटल को रीड करना है और बताना है कि पोएम किसके बारे में है। तो यहाँ पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने क्वेश्चन पहले राइट कर लिए थे, इसके आंसर, क्वेश्चन के आंसर पहले ही राइट कर लिए थे। ये आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द पोएम इज अबाउट द लाइफ ऑफ अ कैटरपिलर, यानी कि पोएम जो है किसकी लाइफ के मुतालिक है, कैटरपिलर की लाइफ के मुतालिक है। हु टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, जो कि तब्दील हो जाती है किसमें, एक बटरफ्लाई में तब्दील हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट कैटरपिलर, आप कैटरपिलर्स के बारे में क्या जानते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अ कैटरपिलर इज अ स्मॉल स्लो क्रोलिंग इंसेक्ट। एक कैटरपिलर एक छोटा और बहुत आहिस्ता रेंगने वाला कीड़ा है। दैट ईट्स लीव्स, जो के पत्ते खाता है, एंड लेटर, और बाद में टर्न्स इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, और बाद में वो बदल जाता है खूबसूरत तितली में। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। देखते हैं हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास कैटरपिलर के मुतालिक एक पोइम है, तो हम इसे रीड करते हैं और आप जरा इसे गौर से सुनिएगा। बहुत इजी और मजे की पोइम है। ब्राउन एंड फरी कैटरपिलर इन अ हरी मीन्स, ब्राउन का मीनिंग क्या होता है, भूरा, यानी ब्राउन कलर आपको सबको पता होता है ना, भूरे रंग का। एंड फरी, बालों वाला, रुएं वाला, जिसके अंदर रुएं होती है ना, रुएदार, ठीक है, भूरा और रुएदार। कैटरपिलर, कैटरपिलर यानी सुंडी, इन अ हरी, जल्दी में, जल्दी में कैटरपिलर जो है वो क्या कर रही है, टेक योर वॉक, टेक योर वॉक यानी सफर करता है, जल्दी में सफर करता है, अपना रास्ता तय करो। टेक योर वॉक यानी अपना रास्ता तय करो। कंप्लीट राइट क्या है, ब्राउन एंड फरी, भूरा और रुएदार, कैटरपिलर इन अ हरी, जल्दी में चलता हुआ कैटरपिलर। टेक योर वॉक, अपना रास्ता तय करो। टू द शेडी लीफ, अब शेडी लीफ किसे कहते हैं, शेडी कहते हैं सायेदार को, लीफ कहते हैं पत्ते को, और अ स्टॉक, स्टॉक का मीनिंग क्या है यहाँ पर, यानी तने की तरफ। अब ये कहा गया है टू द शेडी लीफ और स्टॉक, यानी के किसी सायेदार पत्ते या तने की तरफ। और व्हाट नॉट, और व्हाट नॉट, ये किसी ऐसी जगह नहीं, विच में बी द चूजन स्पॉट, जो या ऐसी जगह हो जो आपने या मुंतखब की हो। चूजन स्पॉट यहाँ पर क्या यूज हुआ है, मुंतखब जगह, यानी कि जो तुम्हारी चुनी हुई मुंतखब जगह हो। नॉट टॉड स्पाई यू, टॉड यहाँ पे मेंढक के लिए कहा गया है कि नहीं कोई मेंढक आपको देख ना ले। स्पाई का मीनिंग यहाँ पे यूज हुआ है देखने के लिए, कोई देख ना ले आपको। हॉवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू, हॉवरिंग किसे कहते हैं, हॉवरिंग कहते हैं मंडलाता हुआ, यानी कि उड़ने वाले जो कीड़े परिंदे होते हैं, उड़ने वाले परिंदे, जो हॉवरिंग, उड़ने वाले परिंदे, मंडलाते हुए परिंदे। प्रे का मीनिंग यहाँ पे शिकारी, पास बाय यू आपके पास से गुजर ना जाए, यानी कि मंडलाता हुआ शिकारी यानी परिंदा तुम्हारे पास से गुजर जाए। आपको ये आपको समझ आई होगी कि देखिए किसके बारे में बात हो रही है, कि टॉड और ये जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैटरपिलर को ईट कर लेते हैं, ठीक है।
तो वो इनकी फूड समझ के वो इनको खा लेते हैं, इसलिए पोएम में उनको कहा गया है कि आपको नॉट और स्पाई यू, कि कोई मेंढक आपको देख ना ले, हॉवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू, मंडलाता हुआ शिकारी परिंदा तुम्हारे पास से गुजर ना जाए। लास्ट लाइन चेक करते हैं, स्पिन, स्पिन का मीनिंग क्या होता है, बुनो, ठीक है, यानी के जाला बुनो, गोल गोल घूम के जैसे होता है ना, बुनना होता है, स्पिन घूमना। एंड डाई, डाई का मीनिंग यहाँ पे है मर जाना नहीं है, यहाँ पे सो जाओ। अब सोना जो है हमारे लिए क्या होता है, एक हाफ जो होती है वो नींद होती है हमारे पास ना, तो डाई यहाँ पे स्पिन एंड डाई यानी कि अपना जाला बुनो और सो जाओ। आई होप आपको पोइम कंप्लीट समझ में आ गई होगी। ये पोइम राइट की है क्रिस्टीना रोजिटी ने, तो ये हमारे पास राइटर है, ये पोइटेस हैं जिन्होंने राइट की है पोइम। हम वाइल रीडिंग का क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैटरपिलर, कैटरपिलर का कलर यानी रंग क्या है। तो यहाँ पर पोइम में हमें बताया था कि ब्राउन कलर है, द कलर ऑफ अ कैटरपिलर इज ब्राउन। आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं। होपफुल आपको पोइम समझ आ गई होगी। पोस्ट रीडिंग में देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चन है। डिड यू लाइक द पोइम, क्या आपने पोइम पसंद करते हैं, इफ यस अगर हाँ वाई, क्यों। इसका आंसर मैंने पहले राइट कर दिया है टाइम की शॉर्टेज की वजह से। यस आई लाइक द पोइम बिकॉज, जी मैं पोइम को मैंने पसंद की क्योंकि, यहां पे आना है लाइक। आई लाइक द पोइम, मैं पोइम को पसंद करती हूं या करता हूं बिकॉज इट डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कैटरपिलर, यानी कि एक कैटरपिलर की बड़ी खूबसूरती के साथ चेंजेस के बयान किया गया है इस पोइम में, इनटू अ बटरफ्लाई, जो कि चेंज हो जाती है एक बटरफ्लाई में, इन अ वेरी सिंपल, बहुत ही सादा तरीके से, एंड पोइटिक वे, और शायराना तरीके से, ठीक है, यानी कि शायराना तरीके से बयान किया गया है बहुत सादा अल्फाज में कि एक बटरफ्लाई जो बनती है वो कैसे बनती है, कैटरपिलर से चेंज होके वो एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। इस पोएम में ये बयान किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हैव यू एवर सीन अ कैटरपिलर, क्या आपने कभी कैटरपिलर देखा है। शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ फ्यू सेंटेंसेस, अपने तजुर्बे को, अपने एक्सपीरियंस को आपने हमसे शेयर करना है फ्यू सेंटेंसेस में, चंद जुमलों में। आंसर इसका ये है, यस आई हैव सीन अ कैटरपिलर इन अ गार्डन, मैंने देखा है एक कैटरपिलर एक बाग में। इट वॉज ग्रीन, ये ग्रीन रंग में था, एंड मूविंग स्लोली इन ऑन अ लीफ, और बहुत आहिस्ता चल रहा था पत्ते पर। इट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा था, ठीक है। इट इज नहीं आना, यहाँ पे आना इट वॉज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा था, एंड आई रियली इंजॉय टू वॉच इट, और मुझे वाकई बहुत मैंने इंजॉय किया, लुत्फ किया इसे देखकर, ठीक है। आई होप आपको ये लाइन भी समझ आ गई होंगी। टीचिंग पॉइंट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। मॉडल द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही तलफ़ुज़ के साथ जो है आपने पोएम का मॉडल बनाना है। एंड इंटोनेशन, और क्या बनाना है, इंटोनेशन का मीनिंग होता है आवाज के उतार चढ़ाव के साथ आपने बनानी है एक मॉडल। हेल्प, अब ये मॉडल क्या होता है, ये टीचर जो है पोएम के साथ जो है वो डिस्क्राइब कर देंगी आपको। हेल्प एंड इनकरेज स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम, और आपने मदद करनी है और हौसला अफजाई करनी है बच्चों की कि पोएम को वो रीड करें। डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम, और पोएम के थीम को आपने डिस्कस करना है बच्चों के साथ। शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कैटरपिलर, और आपने शेयर करना है दिलचस्पी वाले जो हैं हकाइक एक कैटरपिलर के मुतालिक, ठीक है। ये टीचिंग पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। हम पेज नंबर 16 पे चलते हैं। हमारे पास क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है, हमारे पास ज़बानी बातचीत है। लर्निंग साउंड्स, सोतियात जो सीखी हैं वो देखते हैं हम। सोतियात में क्या थी, जो आवाज़ें थी, ठीक है, तो हमने वो सीखी हैं, वो देखते हैं। हमारे पास क्या है, साइलेंट लेटर्स,
हमारे पास खामोश जो हुर्फ होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बयान किया गया है। तो हम देखते हैं कि ये साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, आपने रीड करने हैं वर्ड्स को, एंड नोटिस द साइलेंट लेटर्स, और आपने नोटिस करना है साइलेंट लेटर्स को इन देम, इनमें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं, पहले मुझे पढ़ें। रीड मीन्स सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, कुछ वर्ड्स के साइलेंट लेटर्स होते हैं। दे आर रिटन, वो लिखे तो जाते हैं बट नॉट प्रोनाउंस, लेकिन बोले नहीं जाते, उनकी आवाज नहीं आती। दे कैन बी वॉवल्स, ये तो शायद वॉवल्स भी हो सकते हैं। वॉवल्स आपको पता है ना सबको कौन से होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वॉवल्स हैं, अल्फाबेट्स ABC में। ठीक है, और कॉन्सोनेंट, और इनके अलावा जितने भी लेटर्स या अल्फाबेट्स होंगे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट हमारे पास वर्ड है CLIMB, क्लाइंब। क्लाइंब है, ये बी जो है हमारे पास क्या है, साइलेंट लेटर है। क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब पता है ना आपको, जंप लगाना। ठीक है, छलांग। डिजाइन, डिजाइन DESIGN, डिजाइन। अब यहाँ पे देखें आई और एन की तो साउंड आ रही है, ये तो प्रोनाउंस हो रहे हैं, डिजाइन। ठीक है, लेकिन जी प्रोनाउंस यहाँ पर नहीं हो रहा, तो जी हमारे पास क्या है, साइलेंट लेटर है। इसी तरह यहाँ पर देखें THUMB, थम। अब थम में बी हमारे पास साइलेंट है, क्योंकि ये थम पढ़ा जाता है, थंब नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, इसको थम प्रोनाउंस नहीं किया जाता, थम। तो यहां पर भी क्या है, बी हमारे पास साइलेंट लेटर है। टॉक, TALK, टॉक। टॉक में क्या है, एल क्या है हमारे पास, साइलेंट लेटर है। इसी तरह देखिए HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रीड किया जाता है, एच यहाँ पे हमारे पास साइलेंट हो जाता है। ये राइट तो होता है, लेकिन इट कांट बी प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस नहीं किए जाते। ओके, अब यहाँ पे ये देखें ऑटम, AUTUMN, एन यहाँ पे राइट तो होगा, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, ऑटम रीड होगा, ऑटम। इसी तरह रैप, WRAP, रैप। रैप अप कहते हैं ना, रैप कर देना। ठीक है, तो W यहाँ पर क्या होगा, साइलेंट लेटर है। इसी तरह हमारे पास यहाँ देखिए KNEE, नी रीड होगा, के यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइलेंट लेटर हो जाएगा। और ये देखिए कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे G भी कॉन्सोनेंट है, B भी कॉन्सोनेंट है, LB, HB, NB, WB, KB, ये हमारे पास सब क्या है, कॉन्सोनेंट साइलेंट लेटर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, FASTEN, फास्टेन, फास्ट। अब फास्टेन नहीं पढ़ना इसको, फास्ट, फास्टेन, फास्टेन। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर T साइलेंट है, यहाँ पर भी फास्टेन। इसी तरह नोक, यहाँ पे के जो है साइलेंट है, KNOCK, नोक। ऑफन, यहाँ पे ये देखिए ऑफन में टी यहाँ पर साइलेंट है, ऑफन कहते हैं अक्सर। ठीक है, यहाँ पर OFTEN, टी राइट तो होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी साउंड या प्रोनाउंस ये नहीं होगा। ऑफन, WHEN, व्हेन, व्हेन जब। ठीक है, सॉरी व्हेन कब। तो W और HEN, यहाँ पे H की साउंड जो है वो प्रोनाउंस नहीं होगी, और ये साइलेंट लेटर कहलाते हैं। आई होप आपको साइलेंट लेटर भी यहाँ समझ आ गए होंगे। हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है, मेक मोर वर्ड्स विद द अबव साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक। आपने कुछ मजीद वर्ड्स बनाने हैं जिसमें साइलेंट लेटर्स जाहिर हो अपनी नोटबुक्स में। तो हम कुछ थोड़े से राइट कर लेते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, और जब मैं यहाँ फ्यू राइट्स करूंगी उसके बाद आपने खुद राइट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल WRITE, राइट। राइट में आप देख ले हैं कि आप W तो राइट है, लेकिन प्रोनाउंस नहीं हो रहा, राइट। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास साइलेंट क्या है वर्ड, साइलेंट हमारे पास है W।
यहाँ पे हमारे पास W जो है वो क्या है? साइलेंट है, साइलेंट लेटर है, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं। जैसे ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। यहाँ पर हमारे पास जी जो है जी हमारे पास यहाँ पर क्या है? साइलेंट लेटर है। इसी तरह नाइट, ठीक है, वाइट। आपके बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसके अंदर बहुत से लेटर्स जो हैं वो साइलेंट हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए डायलॉग की आपने अमली तौर पर उसको दोहराना है और उसको रीड भी करना है यानी पढ़ना है। पढ़ाई करना भी है और इसकी आपने अमली तौर पर प्रैक्टिस भी करनी है। अब डायलॉग क्वेश्चन ये आता है कि डायलॉग क्या होते हैं? डायलॉग टू पर्सन्स के दरमियान, ठीक है, या दो अशखास के दरमियान बोले गए जुमलों को या बातचीत को डायलॉग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डायलॉग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए करेक्टर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट करेक्टर हमारे पास है कैटरपिलर के बारे में और सेकंड करेक्टर हमारे पास है बटरफ्लाई। अब इन दोनों के दरमियान जो कन्वर्सेशन होगी उसे हम डायलॉग कहते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। कैटरपिलर, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। हाउ आर यू का मीनिंग क्या होता है? आप कैसी हैं या आप कैसे हैं। बटरफ्लाई, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग यहाँ पे क्या है? सुबह बखैर। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपका शुक्रिया। कैटरपिलर, मीट माई फ्रेंड्स। लेडी बर्ड, मीट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से मिले लेडी बर्ड से। तो दोस्त का नेम क्या है? लेडी बर्ड। ओके। बटरफ्लाई, गुड टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। गुड टू मीट यू यानी कि मीनिंग क्या होगा? आपसे मिलके अच्छा लगा मुझे। लेडी बर्ड ने, लेडी बर्ड, लेडी बर्ड। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगी? ओक लीव्स, ओक के पत्ते, और चेरी लीव्स या चेरी के पत्ते, ठीक है। ओक जो कहते हैं दरख्त का नेम है ओक, तो उसको कहा गया है ओक के पत्ते चाहिए आपको, लेना पसंद करेंगी या चेरी के पत्ते लेना पसंद करेंगी, ठीक है। लेडी बर्ड, लेडी बर्ड रिप्लाई करती हैं जो कि फ्रेंड हैं कैटरपिलर की। ओह यस, हाँ यकीनन। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आई वुड लव टू ईट चेरी लीव्स। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाट डू यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगी, और आपके पास वहां पे आंसर में आई वुड लाइक टू ईट, जो भी चीज आपको पसंद है वहां पे यहाँ पर आंसर राइट कर सकते हैं। तो इसी तरह लेडी बर्ड ने क्या आंसर दिया? थैंक यू सो मच, आई वुड लव टू ईट, मैं खाना पसंद यानी कि मुझे बहुत पसंद है चेरी लीव्स, यानी चेरी लीव्स खाना मुझे मैं बहुत पसंद करूंगी। बटरफ्लाई, ओके
यानी कि ओके का मतलब करते हैं ठीक है। मीट माय फ्रेंड, मेरी दोस्त से भी मिले। हनी बी, ये है हनी बी। अब हनी बी किसकी फ्रेंड है? बटरफ्लाई की, ठीक है। लेडी बर्ड, लेडी बर्ड ने क्या वहां पे जवाब दिया उनसे? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा महसूस होता है, या आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हनी बी, हनी बी, ठीक है। आई होप आपको कंप्लीट डायलॉग जो है समझ आ गया होगा, और इनकी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो आपको कंप्लीट इसकी प्रोनाउंसिएशन भी समझ आ जाएंगी और इंटोनेशन भी आप आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। आपने डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है और आपने अपने आप को तारुफ करवाना है और अपने दोस्तों को भी तारुफ करवाना है कि वो भी आपके साथ डायलॉग की प्रैक्टिस करें और नए सेंटेंसेस आप इसमें बोल सकते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आप यहाँ देखेंगे आंसर दीज क्वेश्चन, सवालात के जवाब दें। वेयर इज द कैटरपिलर गोइंग, कैटरपिलर जो है वो कहाँ जा रहा है? आंसर है टू अ शेडी लीफ। द कैटरपिलर इज गोइंग टू अ शेडी लीफ, अ stalk or any chosen spot where it can safely spin its cocoon। ठीक है, तो ये क्या वर्ड है? यानी कि वो अपना जो है उस जाले को बुनने के लिए महफूज ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो जहां से गुजरा था, कहां से? शेडी लीफ से, सायेदार पत्ते पर से, और एक तने पर से सायेदार रखते हैं ताकि वहां से कोई ऐसी जगह तलाश कर सके जो उसके लिए महफूज भी हो और जहां पर वो अपना जाला बुन सके। ठीक है, कैटरपिलर जो है वहां जा रहे थे। तो टीचर पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं हम साथ ही। टीचिंग पॉइंट क्या हमारे पास है? रीड द गिवन साइलेंट लेटर्स अलाउड। आपने साइलेंट लेटर्स को ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में रीड करने हैं। एंड आस्क स्टूडेंट्स टू रिपीट आफ्टर यू, और स्टूडेंट से कहना है, तालिब इल्म जो है वो आपके बाद इसको रिपीट करें विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही तलफ्फुज के साथ, एंड इंटोनेशन। और इंटोनेशन कहते हैं आवाज के उतार चढ़ाव को। एक्टिविटी 2 वहां पर के पास है मेक पेयर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के आपने पेयर बनाने हैं। एंड आस्क देम टू प्रैक्टिस द डायलॉग, और डायलॉग की आपने अमली तौर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये टीचिंग पॉइंट थे हमारे पास टीचिंग गाइडलाइन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट विल द कैटरपिलर बिकम, कैटरपिलर क्या बन गया? आंसर इसका है आ बटरफ्लाई। द कैटरपिलर विल बिकम आ बटरफ्लाई, यानी कि कैटरपिलर बन जाएगा एक तितली। डू टॉर्ड्स एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर, क्या मेंढक, अब टोड जो है ये खुश्की की जगह पे रहने वाले होते हैं, ठीक है, और इनकी स्किन भी ऊपर से जो है ना खुश्क होती है, ड्राई होती है। एंड बर्ड्स, परिंदे कैटरपिलर को खाते हैं। यस, टॉड एंड बर्ड्स ईट कैटरपिलर, यानी कि टॉड और बर्ड जो हैं वो कैटरपिलर को खाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर भी यहाँ समझ आ गए हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ, दिए गए पैराग्राफ को आपने पढ़े। वन डे महनूर was playing in a park with her friends। एक दिन महनूर अपनी दोस्तों के साथ एक पार्क में खेल रही थी। She noticed, उसने गौर किया that people were plucking flowers, killing insects and making the park dirty। यानी उसने गौर किया कि लोग जो थे, प्लकिंग फ्लावर्स कहते हैं, फूलों को तोड़ रहे हैं, फूलों को तोड़ रहे थे, और किलिंग इंसेक्ट, कीड़ों को यानी हशरात को मार रहे थे, और एंड मेकिंग द पार्क डर्टी, और पार्क को गंदा कर रहे थे। ठीक है, यानी उसने गौर किया कि लोग फूल भी तोड़ रहे थे, हशरात भी मार रहे थे, इंसेक्ट कहते हैं छोटे नन्हे कीड़ों को,
और पार्क को भी गंदा कर रहे थे। शी वॉज सो अपसेट, वो बहुत उदास हुई, परेशान थी, ठीक है, बहुत परेशान हुई। शी वॉन्टेड टू सेव इंसेक्ट, वो चाहती थी बचाना, किनको, इंसेक्ट्स को बचाना चाहती थी, यानी छोटे नन्हे कीड़ों को, हशरात को बचाना चाहती थी। एंड द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट किसे कहते हैं, माहौल को, जो आपके इर्द गिर्द की जगह होती है उसको आप कहते हैं एनवायरमेंट। बट लेकिन शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा ख्याल नहीं आया, ठीक है, कोई भी ख्याल उसको नहीं आ सका। शी वेंट टू हर मदर, यहाँ पे देखिए वेंट का मीनिंग क्या हो गया, वो गई, हर मदर अपनी अम्मी के पास, टू आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए, ठीक है, मदद के लिए वो अपनी अम्मी के पास गई। हर मदर टोल्ड हर, उसकी मम्मा यानी कि उसकी अम्मी ने उसे बताया, टू मेक अ कलरफुल चार्ट, कि एक रंगीन चार्ट, कलरफुल किसे कहते हैं, एक रंगीन चार्ट, एक रंगीन चार्ट बनाए अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की अहमियत के बारे में, यानी कि प्लांट्स की अहमियत के मुतालिक एक चार्ट बनाए, और दरख्तों की अहमियत के मुतालिक भी, इंसेक्ट यानी कि छोटे नन्हे कीड़े, हशरात की अहमियत के बारे में भी एक चार्ट बनाए, एंड बर्ड्स, और परिंदों की भी, यानी पौधे, दरख्तों, हशरात और परिंदों की अहमियत के बारे में एक चार्ट बनाए, उसकी अम्मी ने बताया। इट वॉज इंडीड अ वेरी गुड आइडिया, ये एक अच्छा ख्याल था। टू सीक एवरीवन्स अटेंशन, सीक का मतलब है हासिल कर सकें, और इस तरह हर किसी की तवज्जो हासिल की जा सकती थी। हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों ने, जिसमें शामिल थी आमना, आमना इज अ गर्ल नेम, आमना एंड सलमा, आमना और सलमा उसकी दोस्तें, हेल्प हर टू, उन्होंने भी उस महानूर की मदद की, यानी कि आमना और सलमा ने, जो उसकी दोस्त थी, मदद उन्होंने भी की। दे मेड मैनी चार्ट्स, उन्होंने कई चार्ट्स बनाए, टुगेदर इकट्ठे, टुगेदर का मीनिंग क्या होता है, एक साथ, यानी कि इकट्ठे उन्होंने बहुत से चार्ट बनाए, कई चार्ट बनाए, एंड पुट देम अप ऑल ओवर द गार्डन, और तमाम के सब उन्होंने बाग के ऊपर रख दिए, बाग में लगा दिए, बाग में रख दिए। दे आल्सो गेव द चार्ट टू देयर नेबर्स, और उन्होंने ये तमाम चार्ट्स अपने हमसायों को भी दिए, यानी आपने देखा कि अगर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में कोई काम ये गलत होते देखते हैं, तो आपके पास कितना अच्छा सा एक आइडिया आ गया कि आप उस पे चार्ट्स पे राइट करके आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रीट में अगर कोई कूड़ा फेंक रहा है तो चार्ट पे राइट कर सकते हैं कि माहौल को गंदा मत करें, गलियों को साफ रखें, और कूड़ा करकट ना फेंकें, दरख्तों को मत तोड़ें, ठीक है, मत काटें, या फूलों को मत तोड़ें। इस तरह के आइडियाज आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको पैराग्राफ मजे का लगा होगा और यहाँ तक आपको समझ भी आई होगी। तो हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए हमारे पास है रीड द लेसन अगेन, आपने लेसन को, सबक को दोबारा पढ़ें, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपने खाली जगहों को पुर करना है विद द करेक्ट ऑप्शन, सही जवाब के साथ। डैश रोट द पोइम कैटरपिलर, कैटरपिलर डैश राइटर ने राइट की थी, तो राइटर का, पोइटेस का हमने यहाँ पे नाम राइट करना है, मैरी ओलिवर, माया एंजेलो, क्रिस्टीनिया रोजिटी, या सिल्विया प्लैथ। अब ये देखिए थर्ड वाली जो है क्रिस्टीनिया
रोजिटी हमने यहाँ पर राइट करना है इनका नेम। CHRISTINA, क्रिस्टीना रोजिटी। ROSSETTI। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अ कैटरपिलर इज एन और अ डैश। अब कैटरपिलर क्या है? एनिमल, जानवर, इंसेक्ट छोटा नन्हा कीड़ा, बर्ड परिंदा, या प्लांट पौधा। तो क्या है हमारे पास? इंसेक्ट। कैटरपिलर इज एन इंसेक्ट। INSECT, insect। डैश। ओके, अब थर्ड रीड करते हैं। द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द डैश। कैटरपिलर वॉक कर रहा था कहाँ पर? गार्डन में, बाग में, फ्लोर फर्श पर, ट्री दरख्त पर, या शेडी लीफ सायेदार पत्ते पर। तो क्या है? शेडी लीफ। SHADY शेडी, LEAF लीफ। एट द एंड, आखिर में, द कैटरपिलर बिकम्स अ डैश। कैटरपिलर क्या बन जाता है? टोड, मेंढक, बटरफ्लाई तितली, फ्रॉग मेंढक, स्पैरो या चिड़िया। तो यहाँ पर क्या है? बटरफ्लाई। BUTTERFLY, बटरफ्लाई। आई होप आपको MCQs यानी कि ऑप्शन भी समझ आ गए होंगे। अब नीचे देखें, हमें एनालिटिकल रीडिंग हमारे पास है। सेलेक्ट अ लिटिल क्रिएचर, कोई भी एक आपने सेलेक्ट करनी है क्रिएचर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको दिए हनी बी, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिए। दैट इज यूजफुल टू ह्यूमन, ये इंसानों के लिए बहुत मुफीद है, फायदेमंद है। नोट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और आपने इसके मुतालिक कोई दिलचस्प हकायक नोट करने, लिखने। अबाउट इट यानी कि हनी बी के मुतालिक। एंड शेयर विद योर क्लासमेट, और अपने जमात के साथ जो बच्चे हैं उनके साथ आपने ये सब शेयर भी करने हैं। तो मैंने फ्यू लाइंस आपके लिए राइट कर दी हैं और ये सब आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो हम इसे रीड कर लेते हैं। हनी बी, हनी बीज मेक हनी फॉर अस। हनी बी यानी कि शहद की मक्खी हमारे लिए शहद बनाती है। दे फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी कि ये एक फूल से दूसरे फूल जाती है, यानी कि फूल से फूल तक उड़ती हैं। हनी बीज लीव टुगेदर इन अ बी हाइव, यानी कि हनी बी ये शहद की मक्खियां इकट्ठे एक छत्ते में रहती हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ये सख्त मेहनती होती हैं, ये बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं। अब इसी से मुतालिक आप फ्यू लाइंस और भी राइट कर सकते हैं। आई होप ये भी एक्टिविटी आपको मजे की लगी होगी। अब टीचिंग पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। B1 के बारे में क्या है यहाँ पे? टेल स्टूडेंट दैट इन अ पैराग्राफ सेंटेंसेस ज्वाइन टू मेक सेंस इन रिलेशन टू ईच अदर थ्रू ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या कहते हैं? जैसे दो जुमले के सेंटर में कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप लगा देते हैं और उससे एक कंप्लीट सेंस भी आ जाती है और दो वो सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे बिकॉज हम सेंटर में यूज करते हैं, देयरफॉर, मोरएवर, ठीक है। तो ये इस तरह के फ्यू वर्ड्स जो हैं वो आप टू सेंटेंस में यूज करते हैं, उसे कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइस, ठीक है। टेल देम दैट अ पैराग्राफ इन अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द यूनिटी ऑफ थॉट, यानी कि ये अपने ख्यालात को इकट्ठा करके अपने तासुरात की नुमाइंदगी करे और आपके ये सब कुछ पैराग्राफ जो है वो बामायनी भी होना चाहिए, बच्चों को आपने ये बताना है, ठीक है। और B2 एक्टिविटी में क्या है? टेक देम टू द लाइब्रेरी, उनको लाइब्रेरी लेके जाएं एंड आस्क देम टू सर्च आर्टिकल्स, के आर्टिकल्स
तलाश करें। अबाउट टाइनी क्रिएचर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला की छोटी मखलूकों के मुतालिक, विच आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, जो बनी नौ इंसान के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आई होप आपको टीचिंग पॉइंट भी यहाँ पे समझ आ गए होंगे। यहाँ पे देखें कि हमारे पास लैंग्वेज फोकस है। आपने क्या करना है, वोकैबुलरी बिल्डिंग को देखते हैं। ये हमारे पास कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा है, उसको हमने देखना है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, आपने वो दिए गए अल्फाज को रीड करना है उनके मीनिंग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फरी, तो फरी क्या कहा गया है, कवर्ड विद फर, जो फर के साथ, आपको पता है ना नरम नरम से बाल होते हैं, ठीक है, जो बहुत जिसके ऊपर हाथ पैर तो मुलायम मुलायम से नरम से बाल होते हैं, वो कहते हैं फर उसे, ठीक है। तो कवर्ड विद फर यानी कि बालों से भरा हुआ। स्टॉक, स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक प्लांट की, एक पौधे की एक खास तना, एक खास तना, उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, ठीक है। होवर, होवर किसे कहा गया है, टू स्टे इन द एयर एट वन प्लेस, एक ही जगह पर हवा में ठहरे रहना, ठीक है, उसे कहते हैं होवर। टोड, टोड कहते हैं अ स्मॉल एनिमल, एक छोटा जानवर, लाइक अ फ्रॉग, एक मेंढक की तरह का एक छोटा जानवर, बट विद ड्रायर एंड लेस स्मूथ स्किन, ये एक ड्रायर होता है, इसकी बॉडी जो होती है ड्राई होती है और कम जो होती है स्मूथ होती है इसकी स्किन, ठीक है। इसका जिस्म जो होता है ना, इसकी स्किन जो होती है वो कम स्मूथ भी होगी और वो ड्राई भी यानी कि खुश्क भी होगी, ठीक है। लेकिन ये फ्रॉग की तरह एक छोटा सा एनिमल होता है। अब स्पाई का वर्ड है हमारे पास लास्ट। स्पाई किसे कहते हैं, टू ऑब्जर्व साइलेंटली, खामोशी से मुशाहिदा करने वाला, खामोशी से जज करने वाले को स्पाई यानी जासूस कहते हैं, ठीक हो गया। आई होप आपको वर्ड्स मीनिंग भी यहाँ पर समझ आ गए हैं होंगे। राइमिंग वर्ड्स, अब हमारे पास राइमिंग वर्ड्स आते हैं। आपको पता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या है, मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। कंप्लीट द गिवन राइम यूजिंग द वर्ड बैंक, आपने राइम्स को कंप्लीट करना है और यूजिंग द वर्ड बैंक यानी कि इन अल्फाज को जो दिए गए वर्ड बैंक में उनको इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे फिल करने। हमारे पास वर्ड बैंक रीड करते हैं। सबसे पहले दैट फ्लावर एंड ग्रो, ओके, रीड करते हैं। अ लिटिल सीड फॉर मी टू सो, एक बीज, एक छोटा बीज मेरे पास बोने के लिए। अ लिटिल सोइल टू ग्रो, अ लिटिल सोइल टू ग्रो, एक जमीन में, एक छोटी सी जमीन में बढ़ने के लिए, GROW, ठीक है, सो एंड ग्रो। अ लिटिल होल, एक छोटा सुराख। अ लिटिल पैर, अ लिटिल पैड, अब पैर किसे कहते हैं, थपथपाहट, एक छोटी सी थपथपाहट। अ लिटिल विश, एक छोटी सी ख्वाहिश। एंड दैट और के, ठीक है, THAT, दैट। अ लिटिल सन, एक छोटी सी सूरज की रोशनी। अ लिटिल फ्लावर और एक लिटिल शार, छोटे से पानी के कतरे। अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर। एंड देन फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। आई होप आपको ये पोइम जो है समझ आ गई होगी। वर्ड्स को देखते नजर आती हैं। सो, ग्रो, पैट, दैट, शॉवर एंड फ्लावर, ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो ये इसे कहेंगे राइमिंग पोइम। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है हमारे पास। यहाँ पर देखिए हमारे कंप्लीट वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। इन सब की राइमिंग वर्ड्स के लिए एक पॉइंट बन गई है। फॉर एग्जाम्पल अब हम नीचे चलते हैं। क्रिएट अ पोएम ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इट इन योर नोटबुक। ट्रीज एंड बीज, वे एंड डे, आपने इन राइमिंग वर्ड्स को यूज करते हुए अपनी एक पोएम बनानी है।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इन वर्ड्स को यूज करके ऐसे ही पोइम बना सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास है नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक, अपनी पसंद और नापसंद बयान करना है। नीड, जरूरियात को। फीलिंग्स कहते हैं हम यहाँ पर, जो आप महसूस करते हैं, आपके एहसासात, जज्बात। एंड ओपिनियंस, ओपिनियंस कहते हैं आप राय को, अपने राय के बारे में। अब ये आपके पास कंप्लीट टॉपिक है। रीड द गिवन डायलॉग, नीचे दिए गए डायलॉग को आपने पढ़ना है। नोट, आपने यहाँ पे गौर करना है कि हाउ टू यूज डिफरेंट एक्सप्रेशन, कि कैसे आपने तासुरात, मुख्तलिफ तासुरात आपने यूज करने हैं इन अ कन्वर्सेशन, बातचीत में। अगर एक बहस हो रही है तो उसके अंदर आपने अपने जो तासुरात हैं वो कैसे यूज करने हैं वो आपने गौर करना है, ठीक है। अनम, डायलॉग में पहला करेक्टर हमारे पास है अनम का। डिड यू लाइक द पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ अ कैटरपिलर? रीड करेंगे अगेन। डिड यू लाइक द पोएम अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर? क्या आपको ये पोएम पसंद आई जिसमें कैटरपिलर की जिंदगी के मराहिल के मुतालिक बयान किया है, ठीक है। कैटरपिलर की जिंदगी के मराहिल के मुतालिक ये पोएम क्या आपको पसंद आई है? इकरा, यस आई डिड, इट वॉज गुड। जी हाँ, मुझे आई है, ये बहुत अच्छी थी। अनम, डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैगजीन्स एंड आर्टिकल्स? क्या आप पढ़ना पसंद करती हैं साइंटिफिक कहते हैं साइंटिफिक मैगजीन को और आर्टिकल्स को। इकरा, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं पसंद करती। बट आई प्रेफर टू रीड डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स, लेकिन मैं तरजीह देती हूँ मुख्तलिफ मज़ाहिया कहानी बुक्स पढ़ना, यानी कि मुख्तलिफ फनी यानी कि मज़ाहिया किताबें पढ़ना मैं ज्यादा तरजीह करती हूँ। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर देखें, अगर आप डायलॉग को रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। फर्स्ट सेंटेंस में रीड किया अनम ने, तो अनम ने कहा डिड यू लाइक द पोइम, क्या आपको ये पसंद पोइम आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा वहां पे यूज किया गया डू यू लाइक रीडिंग, क्या आप पसंद करती हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, ये बात हो रही है जो चीज पढ़ ली गई है उसके बारे में आपने यूज किया गया, कोई काम आप कर लेते हैं। डिड यू लाइक द मूवी, डिड यू लाइक द बुक, डिड यू लाइक द फूड, ठीक है। जो काम आपने कर लिया है और वो बात आपके पास में चली गई है तो उसके लिए आप डिड यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपने उसका आंसर दिया है तो यस आई डिड, जी मुझे पसंद आई थी, ठीक है। अगर आपके पास यही हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आए, कि जैसे आपको मौजूदा टाइम में कोई आपसे क्वेश्चन करता है डू यू लाइक स्टोरी बुक्स, कि आपके स्टोरी बुक्स पसंद है, तो आप वहां पे कह सकते हैं यस आई डू, जी मुझे पढ़ना पसंद है। और अगर नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट क्या है कि अनम ने क्वेश्चन किया था कि पहले तो ये था कि आपको कैटरपिलर की जिंदगी के मराहिल के मुतालिक क्या ये पोएम पसंद आई, तो इकरा ने कहा यस आई डिड, इट वाज गुड, जी हाँ मुझे पसंद आई, ये बहुत अच्छी थी। फिर अनम ने क्वेश्चन अगेन किया डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैगजीन्स एंड आर्टिकल, क्या आप पसंद करती हैं पढ़ना साइंटिफिक मैगजीन को और आर्टिकल्स को। इकरा ने कहा नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करती, बट आई प्रेफर, लेकिन मैं तरजीह देती हूँ, यानी कि प्रेफर करती हूँ टू रीड डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स, मुख्तलिफ मज़ाहिया कहानियों वाली किताबें जो हैं वो पढ़ना पसंद करती हूँ। आई होप आपको ये डायलॉग भी समझ आ गए होंगे। हम टीचिंग पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे C1 एक्टिविटी जो है हमारे पास क्या थी, आस्क स्टूडेंट टू लर्न वोकैबुलरी विद मीनिंग। आपने वोकैबुलरी जो है अल्फाज के जखीरे जो हैं, लुगत के अल्फाज जो थे उनको मीनिंग के साथ आपने पढ़ने, उन्हें लर्न भी करना है। आस्क देम टू यूज दीज वर्ड इन देयर डेली कन्वर्सेशन, अपनी
रोजमर्रा की जो आपने रोजाना आप बातचीत में इन अल्फाज को इस्तेमाल करें। और C2 की एक्टिविटी में टीचर ने बच्चों से क्या करवाना है, इनकरेज स्टूडेंट टू कंप्लीट द गिवन राइमिंग यूजिंग द वर्ड बैंक, कि वो जो आपको राइमिंग वर्ड्स दिए थे उसमें आपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है कि वो अपने पास से एक पोइम कंप्लीट बना सकें और राइमिंग वर्ड्स भी बना सकें। तो अब हम चलते हैं आगे, हमें डायलॉग हमारे पास क्या है, अदनान। अदनान हमारे पास सेकंड करेक्टर है। हे हमजा, हेलो हमजा, हाय हमजा, यू लुक सो एक्साइटेड, आप बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई देते हैं। व्हाट इज द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। हमजा, यस आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। अदनान, वाओ, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बड़ी बात है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। हमजा, कुड आई बोरो योर बैग, क्या मैं आपका बैग उधार ले सकता हूँ। आई वॉन्ट टू पुट माई स्टफ इन इट, मैं अपना सामान इसमें रखना चाहता हूँ। अदनान, श्योर, यकीनन। यू कैन, आप कर सकते हैं या आप ले सकते हैं। हमजा, थैंक यू, शुक्रिया। आई होप आपको डायलॉग भी समझ आ गए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत इसमें और मजा आएगा। देखिएगा, हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल। हमने स्पेलिंग यानी अल्फाज को जो है उनको स्पेलिंग रीड करनी है, तोड़ जोड़ के साथ जो है पढ़ना है इनको। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, आपने मिसिंग लेटर जो हर्फ मिसिंग है उनको आपने फिल करना है वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास CAT-R-PILL-R, CATE RPILLAR, कैटरपिलर। ये आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आपने कई बार रीड किया है तो आपको समझ आ जाएगा कैटरपिलर। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है STA-K। अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे L का मिसिंग है, STALK, स्टॉक। स्टॉक किसे कहा था, तने को कहा था, ठीक है। डैश OVER, hover, 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 PREY dash EY, prey, शिकारी, PREY, prey, शिकारी। SPNIN, स्पिन, घूमना या बुनना। ग्रामर है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं हमारे पास, आपके पास अगर कुछ स्टेशनरी का सामान है, फॉर एग्जाम्पल ढेर सारा स्टफ है और आप उसको एक सिंगल वर्ड दे देते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले रीड मी, मुझे पढ़ें। आ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप, जो कि रेफर करता है यानी कि इशारा करता है एक ग्रुप को, ठीक है, ऑफ पीपल, लोगों के एक ग्रुप को, और थिंग्स या चीजों के एक ग्रुप को तरफ इशारा करता है या उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल अ टीम, यानी कि एक टीम है। अब टीम के अंदर जो है आपको पता है कि डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जब वो सब मिल जाते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, अ टीम, ठीक है। अ क्रिकेट टीम कह सकते हैं, ठीक है, आप फुटबॉल टीम कह सकते हैं, स्कूल टीम कह सकते हैं। तो आप उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो एक ग्रुप को शो करता है, चाहे वो लोगों का हो या वो चीजों का हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हर्ड ऑफ डियर, यानी कि हिरणों का एक यानी कि ग्रुप या ग्रुप। हिरणों का यहाँ पे क्या है, ग्रो, ठीक है।
अ हाइव ऑफ बीज यानी कि मक्खियों का छत्ता, ठीक है, अ हाइव ऑफ बीज। अब ये देखें, ये आपको कलेक्टिव नाउन के डिफरेंट एग्जांपल से आइडिया हो गया होगा। जो एक ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ थिंग्स को बताता है, उसके बारे में सिंगल वर्ड बताया जाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे हम रीड करते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन। आपने ये मुख्तलिफ जो है आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपने रीड करना है और गौर करना है कि कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल। फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक अक्रॉस द मार्केट। मार्केट यानी कि मार्केट के दरमियान में से मार्केट के दरमियान में लोगों का एक ग्रुप जो था, एक हजूम ने वॉक की। अब ये देखें, यहाँ पे क्राउड ऑफ पीपल यूज हुआ है। यहाँ पर ना वर्ड क्या है, क्राउड ऑफ पीपल। अब क्राउड ऑफ पीपल यहाँ पे की यानी कि लोग चले मार्केट के अक्रॉस में, ठीक है, यानी कि दरमियान में चले मार्केट के। अब ये ग्रुप था, हजूम था लोगों का, ठीक है, तो लोगों के हजूम के लिए आ क्राउड ऑफ पीपल यूज किया गया है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। शी ब्रॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी यानी कि वो मेरे लिए फूलों का एक दस्ता या गुलदस्ता लाई, ठीक है। अब यहाँ पे बुके है वर्ड, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, तो ये खाली आप बुके यूज करते तो आपके पास क्या होता, ये एक कलेक्टिव नाउन है जो फ्लावर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अ क्राउड भी जो है वो पीपल को ही रिप्रेजेंट करता है। अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, अब बटरफ्लाइज के लिए आप यहाँ पे फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज कंप्लीट यूज हुआ है, ठीक है, ढेर सारी बटरफ्लाइज के लिए, ठीक है। बटरफ्लाई का झुंड जो है फ्लू ओवर द लेक, जो नदी के ऊपर उड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, अब हमारे पास ये फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है अ स्वॉर्म ऑफ बीज अटैक द गर्ल। देखें, शहद की मक्खियों ने, अब यहाँ पे स्वॉर्म ऑफ बीज को लिखा है मक्खियों को, ठीक है, मक्खियों ने अटैक किया यानी कि हमला किया लड़की पर। स्वॉर्म ऑफ बीज यानी कि ढेर सारी मक्खियां जो थी, ठीक है, मक्खियों के झुंड ने लड़की पर हमला किया। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तालिबे इल्मों का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉक टू द प्लेग्राउंड, अब क्या किया है उन्होंने, प्लेग्राउंड पे वॉक की तालिबे इल्म के एक ग्रुप ने, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि ये सब वर्ड्स जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यूज हुआ है यहाँ पे, स्वार्म ऑफ बीज, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, बुके ऑफ फ्लावर्स, क्राउड ऑफ पीपल, ये सब हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन। अब ये आपको कलेक्टिव नाउन दिए हैं, आपने अपने अपने सेंटेंसेस कुछ यहाँ पे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैंग, GANG, गैंग, तो आप क्या राइट कर सकते हैं, इसके पास अपने पास से भी कुछ ना कुछ सेंटेंसेस यहाँ राइट कर सकते हैं। गैंग, आई अटेंड अ गैंग ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे आई वॉज लास्ट नाइट अ गैंग ऑफ म्यूजिशियन, ठीक हो गया। उसके बाद है टीम, इट इज और स्कूल टीम, दे आर और स्कूल प्लेयर, ठीक है, स्कूल टीम प्लेयर भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, और स्कूल टीम इज स्ट्रॉन्ग, हमारी स्कूल की टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। द टीम ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर आर ब्रेव, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, आर स्मार्ट भी कह सकते हैं। आई होप आपको इसका सेंटेंस भी समझ आ गया होगा। हर्ड, हर्ड कहते हैं गुरु को, ठीक है। द कैटल ऑफ हर्ड आई सा ऑन द वॉली, ऑन द वैली, आई सा ऑन द वैली यानी कि मैंने वादी पर एक मवेशियों का झुंड देखा, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं कि गॉड, या उसने ही बॉट अ हर्ड ऑफ कैटल, उसने एक मवेशियों का यानी कि जिसमें जानवर होते हैं उसके झुंड को खरीदा। क्लस्टर कहते हैं
क्लस्टर आपने एट नाइट या लास्ट नाइट आई सा अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मैंने चांद का झुरमट देखा, चांद का नहीं सितारों का झुरमट देखा। आई सा अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स राइट देयर इन द जंगल lived a pride of lions, यानी कि शेरों का, मैंने यहाँ पे गार में शेरों का झुंड देखा। आई होप आपको ये सेंटेंसेस भी समझ आ गए होंगे। यानी कि भाग भी गया भी कर सकते हैं या caught by the police भी कर सकते हैं, ठीक है। A gang of thieves was there, ये भी कर सकते हैं, वहां था, ठीक है। A gang of thieves was there, एक चोरों का एक गुरोह वहां था, ठीक है। और हम यहाँ पे इजी भी बना सकते हैं, was caught, CAUGHT, caught by the police, 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 full stop। A gang of thieves was caught by the police, यहाँ पे टी मिसिंग है, THE, the police, यानी कि चोरों का एक गिरोह पुलिस ने पकड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है टीम, टीम का है और फुटबॉल टीम या और क्रिकेट टीम वन द मैच, ठीक है। आप यहाँ पे ये बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसके। और स्कूल टीम भी कर सकते हैं, और स्कूल टीम विल विन द मैच, और स्कूल टीम विल विन द मैच, हमारी स्कूल की टीम जीतेगी। ओके नेक्स्ट देखिए हमारे पास है हर्ड, हर्ड का सेंटेंस देखेंगे। अ हर्ड ऑफ वॉज, ये भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने आपके लिए थोड़े इजी बनाए हैं ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल भी हो और आप इनको इजीली समझ भी जाएंगे, ठीक है। He bought, 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 he bought a herd, HERD, herd of cows, उसने एक मवेशियों का झुंड या ग्रोह खरीदा, ठीक है। अब ये देखेंगे हमारे पास क्लस्टर, क्लस्टर का सेंटेंस है हमारे पास। इसका सेंटेंस में राइट करते हैं हम यहाँ पर। I saw a cluster of stars, cluster of stars मैंने सितारों का झुरमुट देखा, प्राइड। अब यहाँ पे लास्ट सेंटेंस रीड बना देते हैं हम। प्राइड, PRIDE, प्राइड, a pride of lions
was sleeping under a tree. एक दरख्त के नीचे शेरों का ग्रोह सो रहा था। ठीक है, अब ये देखें, हमारे पास ये कंप्लीट सेंटेंस हो गए हैं और आपको इंशाल्लाह ताला इनके साथ ज़रूर मदद मिलेगी और आप इससे एंजॉय भी करेंगे। हम टीचिंग पॉइंट देखते हैं, हमारे पास क्या है। C3 में एक्सप्लेन द स्टूडेंट टू कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट को आपने स्टूडेंट के सामने वजाहत करनी है। आस्क देम टू रीड द गिवन सेंटेंसेस। उनसे दिए गए जुमलों के बारे में पूछना है। एंड नोटिस द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन, और आपने गौर करना है कि वो कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। ये टीचिंग पॉइंट थे आपके पास। यहां देखिए, हमारे पास है आर्टिकल्स ए और एन। ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स हैं, इनको इनडेफिनेट आर्टिकल रीड करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्या है। रीड मी, मुझे पढ़े। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके शुरू में कॉन्सोनेंट यानी कि जो वॉवल्स के अलावा लेटर्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। शुरू में जो कॉन्सोनेंट होते हैं विच आर नॉट प्रोनाउंस, और जो प्रोनाउंस नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल W इन राइट। राइट में जैसे W प्रोनाउंस नहीं हो रहा और ये इनिशियल कॉन्सोनेंट है। ठीक है, के जैसे नील में। ठीक है, नील या नील में के जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता। एच इन ऑनेस्ट, जैसे ऑनेस्ट में एच जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता। तो ये सब इनिशियल कॉन्सोनेंट हैं जो प्रोनाउंस नहीं होते पर राइट जरूर होते हैं। वी पुट आर्टिकल्स, हम इनके साथ आर्टिकल्स लगाते हैं ए और एन with those words by focusing on the second letter। आप सेकंड लेटर को फोकस करते हुए आपने उसके साथ ए और एन राइट करना है। ठीक है, तो हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। राइट ए और एन बिफोर द गिवन वर्ड्स। दिए गए वर्ड्स में से पहले आपने ए और एन राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एच यहाँ पे साइलेंट है हमारे पास क्योंकि ये इनिशियल कॉन्सोनेंट है। ओ हमारे पास वॉवल है। ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन राइट करेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट गर्ल, क्योंकि एच यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनिशियल कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पे ओ जो है वॉवल की साउंड दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन यूज किया है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें W है, तो यहाँ पर देखें रैपर। अब यहाँ पे W जो है प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, रैपर, क्योंकि उसके बाद जो सेकंड लेटर है हमारे पास वो है R, तो वो भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ राइट करेंगे आ रैपर। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास नाइफ है वर्ड हमारे पास, KNIFE नाइफ। के भी हमारे पास जो है वो इनिशियल कॉन्सोनेंट है और सेकंड लेटर जो है वो भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अ नाइफ। लास्ट वर्ड देखेंगे और, HOUR, और यहाँ पे देखें इनिशियल लेटर जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है। ये इनिशियल लेटर हमारे पास ये H है जो हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। और O यहाँ पर हम देखेंगे तो यह हमारे पास वॉवल है, तो हम इसको देखते हुए यहाँ पर क्या राइट करेंगे, एन और। आई होप आपको आर्टिकल भी यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गए होंगे।
कि कैसे आपने यानी जिन वर्ड्स के साथ W और आपके पास K या आपके पास लेटर्स कुछ इस तरह के आते हैं, तो आपने फर्स्ट लेटर देखना है कि आपके पास इनिशियल कॉन्सोनेंट तो नहीं है, वो प्रोनाउंस नहीं होते, लेकिन उसके सेकंड के लेटर को आपने देखना है। अगर वो वॉवल नहीं है तो आप उसके साथ ए ही लगाएंगे, ए ही वहां पे राइट करेंगे। अदरवाइज अगर वो वॉवल होगा तो आपने उसके साथ एन राइट करना है। आई होप आपको आर्टिकल का यूज ए और एन भी यहाँ समझ आ गया होगा। यहां देखिए हमारे पास है राइट ए और एन और द टू कंप्लीट द पैराग्राफ। पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए आपने डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये डेफिनेट जो है हमारे पास द यूज होगा और इनडेफिनेट में हमने ए और एन यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम रीड करते हैं पैराग्राफ। अक्सा rod, अक्सा लाई, डैश। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर फर्स्ट जो है वो लेटर ए यूज हो रहा है जो कि वॉवल है। एन एप्पल, ए एन एन, एन एप्पल। यहाँ पर भी देखें डैश ऑरेंज, ऑरेंज में ओ जो है आपके पास वॉवल है, कॉन्सोनेंट में नहीं है। ऑरेंज में ऑरेंज का ओ वॉवल है, इसलिए यहाँ पर भी हमने एन राइट करना है। ए एन एन, एन ऑरेंज, एंड डैश सैंडविच। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एस आया है, ये आपके पास कॉन्सोनेंट है। एंड अ सैंडविच, एंड अ सैंडविच फॉर लंच टुडे। आज के लंच के लिए अक्सा एक सेब, एक माल्टा, एक यानी संतरा और एक सैंडविच लाई। ठीक है, अक्सा brought an apple, an orange and a sandwich for lunch today. She cut the fruits, उसने काटे फलों को काटा with dash knife। अब ये देखिए नाइफ एक वर्ड। अब यहाँ पे के जो है कॉन्सोनेंट है और सेकंड लेटर भी हमारे पास कॉन्सोनेंट ही है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एन, सॉरी, शी कट द नाइफ विद अ नाइफ, ए यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास के भी कॉन्सोनेंट है और उसका सेकंड लेटर भी कॉन्सोनेंट ही है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे हम दे वर फ्रॉम हर ऑन गार्डन। ये सब क्या थी? एप्पल और ये ऑरेंजेस जो थे वो कहाँ से थे? वो उसके अपने गार्डन यानी बाग के थे। डैश फ्रूट एंड डैश। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास स्पेशल हो गए हैं, तो हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। द फ्रूट, द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल, the fruits and the vegetables फलों और सब्जियों को इन हर गार्डन, उसके गार्डन में थी। आर ऑलवेज वेरी फ्रेश, हमेशा वो तरोस यानी कि फ्रेश होती हैं, ताज़ा हैं। ठीक है, उसके बाग में जो फल और सब्जियां हैं वो हमेशा ताज़ा होती हैं। शी ऑलवेज शेयर्स हर लंच विद हर फ्रेंड्स, वो हमेशा अपना लंच अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है। आई होप आपने यहाँ तक यूज ऑफ आर्टिकल भी समझ लिए होंगे कि कैसे इनका यूज होना है। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहते हैं जो कि यानी कि
वो किसी चीज से बने हो, यानी कि एडजेक्टिव तो कहते हैं सिर्फ को, लेकिन ओरिजिन जो होते हैं जो आपको किसी भी चीज से मिल के बनी हो उसको ओरिजिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सीधे अल्फाज में ये बताती हूँ कि ऐसे अल्फाज होते हैं ये ओरिजिन में जो ये बताते हैं कोई शख्स, चीज या ख्याल किसी जगह, मुल्क, कौम या सकाफत से ताल्लुक रखता है, उसको ओरिजिन कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रीड करते हैं कि यानी अक्सर ऐसे होता है कि अल्फाज अक्सर किसी जगह या मुल्क के नाम को या प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ठीक है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। हमसे रीड करते हैं एन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग्स कम फ्रॉम, कि हमें बताती है कि कहाँ से कोई भी चीज आई है या बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज से चाइनीज वर्ड है। ठीक है, अब चाइनीज का वर्ड है तो ये चाइना से निकला है। ठीक है, चाइना से ये कंट्री का नाम होगा और चाइनीज क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। चाइना से चाइनीज, चाइना में रहने वाले लोग जो हैं वो चाइनीज कहलाते हैं। जैसे तुर्किश, टर्किश, टर्किश जो है वर्ड क्या है, ये टर्की का कंट्री है और उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो टर्किश कहलाते हैं। आई होप आपको ओरिजिन का मीनिंग यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ये अक्सर ऐसे होते हैं जो किसी मुल्क के नाम से बनते हैं और उसकी सकाफत को, उसके कौम को और उसकी अहम अहम चीज़ों के बारे में उसके सिर्फ को जाहिर करते हैं, उसको ओरिजिन कहते हैं। हम इसको रीड करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, आपने जुमले दिए गए जुमलों को रीड करना है एंड नोटिस गौर करना है द यूज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन को। आपने इसमें जो सिफ्त है, जो आपने असल को जाहिर करने वाले जो सिफ्त है उसको इस्तेमाल को आपने देखना है। शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल, ऑस्ट्रेलियन एप्पल शाजिया पसंद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन एप्पल यूज हुआ है। ठीक है, आगे सेकंड देखते हैं सेंटेंस, ही हैज बॉट अ न्यू इटालियन इटालियन कार। अब इटालियन कार जो है वो इटली से यूज हुआ है, इटली का इटालियन कार। ठीक है, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कल्चर इज अ डाइवर्स कल्चर, पाकिस्तानी जो है सकाफत जो है मिली जुली सकाफत है, यानी कि उसमें डिफरेंट किस्म की सकाफतें हैं, पंजाबी है, बलोची हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। तो वो क्या है कि मुख्तलिफ किस्म के कल्चर है, पाकिस्तानी की सकाफत वहाँ पर मौजूद है। तो पाकिस्तान से यहाँ पे क्या है, पाकिस्तानी। माहा वॉन्ट्स टू बाय अ ब्यूटीफुल मुल्तानी ड्रेस, अब देखें महा पसंद करता चाहती है, पसंद करती है खरीदना मुल्तानी कपड़ों को, खूबसूरत मुल्तानी कपड़ों को खरीदना पसंद करती है। अब मुल्तान से क्या है, मुल्तानी। आई होप आपको ओरिजिन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, किसी भी मुल्क से उसके रहने वाले लोग, उसकी सकाफत उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम कहेंगे ओरिजिन। नीचे देखिए हमारे पास है नाउ यूज द गिवन एडजेक्टिव, दिए गए एडजेक्टिव को अब आपने इस्तेमाल करना है ऑफ ओरिजिन की इन सेंटेंसेस, जुमलों में, ऑफ योर ओन, आपने अपने, इन योर नोटबुक, अपनी कॉपीज में, अपनी नोटबुक में आपने इन जुमलों को दिए गए वर्ड्स के साथ आपने यूज करके राइट करना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रिटिश। अब हमने इसका सेंटेंस देखना है। ब्रिटिश का सेंटेंस बनाते हैं हम, यहाँ पर जगह छोटी है लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि चले जी बन जाए और आपके लिए हेल्पफुल हो। ही लाइक, ब्रिटिश का बी जो होगा वो कैपिटल आएगा, BRITISH, ब्रिटिश टी, वो ब्रिटिश टी पसंद करता है, तो यहाँ पे आएगा लाइक्स।
वो ब्रिटिश चाय पसंद करता है। सेकंड आपके पास है पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी का कुछ और सेंटेंस इजी सा बना देते हैं आप। ये तो बहुत आसान से आप ये भी बना सकते हैं। आई लाइक, पाकिस्तान का पी कैपिटल होगा, PAKISTANI, पाकिस्तानी फूड। मुझे पाकिस्तानी फूड पसंद है, या मैं पाकिस्तानी फूड पसंद करता हूँ या करती हूँ। स्पेनिश जो है स्पेन से है, ठीक है, तो स्पेनिश का क्या बनाएंगे आप? यहाँ पे आराम से इजी से सेंटेंस बना लेते हैं। अब शी से स्टार्ट करते हैं। शी इज लर्निंग, LEARNING, लर्निंग द, स्पेनिश का एस कैपिटल, SPANIS, स्पेनिश, लैंग्वेज, LENGUAGE, फुल स्टॉप। शी इज लर्निंग द स्पेनिश लैंग्वेज, वो स्पेनिश जुबान जो है वो सीख रही है। नेक्स्ट हमारे पास कैनेडियन। कैनेडियन के क्या होगा? वी मेट। आप आराम से इजी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। we met a Canadian, CANADIAN, Canadian teacher, TEAC, यहाँ पे कैपिटल होना है। TEACHER, फुल स्टॉप। वी मेट अ कैनेडियन टीचर, हम एक कैनेडियन टीचर से, उस कैनेडियन उस्ताद से या उस्तानी से मिले। अमेरिकन, माई फादर कर सकते हैं, माई अंकल कर सकते हैं। माई अंकल बॉट, BOUGHT, बॉट, खरीदी। एंड क्योंकि अमेरिकन के हैं, एंड अमेरिकन का ए कैपिटल, AMERICA, an American car, full stop। My uncle bought an American car, my uncle bought an अमेरिकन कार, मेरे अंकल ने एक अमेरिकन कार खरीदी। अब ये देखिए आपने ये सेंटेंसेस बनाए हैं, आप अपने पास से भी ये सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत इजी से हैं, तो आपको एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन भी समझ आ जाएंगे। आगे देखते हैं, हमारे पास टीचिंग पॉइंट है, हम इसको भी देख लेते हैं। C3 एक्टिविटी है, ये टीचिंग पॉइंट के लिए है। हैव स्टूडेंट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या बच्चों ने दोहराए हैं वो जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था, ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट यूज ऑफ। इनडेफिनेट के लिए आप कहते थे ए और एन का यूज, और डेफिनेट के लिए द का यूज था। कि क्या बच्चों को ने वो दोहरा लिया है, ये बच्चों टीचर ने पूछना है उनसे। और ask them to fill in the given paragraph using the articles, और उनसे फिर पूछना है कि दिए गए पैराग्राफ को आपने इस्तेमाल करना है आर्टिकल्स के साथ। और C3 की 5 एक्टिविटी है,
Ask them to share more example of adjective of origin, कि आपने बच्चों की हेल्प करनी है कि एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन की डिफरेंट एग्जाम्पल भी खुद बना सकें। ये टीचिंग पॉइंट थे। कैपिटलाइजेशन, आपको पता है कि ये कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं? कैपिटलाइजेशन वो होते हैं कि स्टार्ट में आपने कहाँ कहाँ पे वर्ड जो है पहला लेटर आपने कैपिटल यानी बड़ी एबीसी में राइट करना है। हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। री राइट, दोबारा राइट करना है द गिवन पैराग्राफ, दिए गए पैराग्राफ को इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में। यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन, और आपने दुरुस्त कैपिटलाइजेशन इस्तेमाल करनी है। मोहसिन लिव इन फैसलाबाद, फैसलाबाद में मोहसिन रहता है। सादिया, माहा एंड मोहसिन आर माई बेस्ट फ्रेंड, सादिया, माहा और मोहसिन मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। बनी इज मोहसिन्स पेट रैबिट, बनी मोहसिन का पेट रैबिट है। ठीक है, रैबिट जो है वो पेट है मोहसिन का, उसका नाम क्या है? बनी। ठीक है, Mr. Suhail is Mohsin's father. He is a banker. मिस्टर मोहसिन जो है वो मोहसिन के फादर हैं और वो क्या करते हैं? वो एक बैंकर हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे देखिए मोहसिन का स्टार्ट में हमारा पे एस एम स्मॉल है, इसको हमने कैपिटल राइट करना है। मोहसिन, MOHSIN, मोहसिन। मोहसिन lives in फैसलाबाद, मोहसिन lives, LIVES, lives in फैसलाबाद का ये प्लेस नेम है, प्रॉपर नाउन है। इसका जो है F कैपिटल आना है, FAISAL, फैसल, ABAD, आबाद। फैसलाबाद में मोहसिन रहता है। अब यहाँ पे देखें सादिया, सादिया जो है यहाँ पर क्या है? वो हमारे पास जो है फर्स्ट लेटर भी है, फर्स्ट नाउन भी है, और ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है क्योंकि नेमिंग है इसलिए। सादिया का S कैपिटल होना है, SADIA, सादिया, कोमा। उसके बाद माहा का भी M कैपिटल आएगा, MAHA, माहा। एंड मोहसिन का अगेन M कैपिटल आना है, MOHSIN, मोहसिन आर बेस्ट, BEST, बेस्ट फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। उसके बाद हमारे पास क्या है? बनी, BU, B कैपिटल आएगा, BUNNY, बनी इज। मोहसिन का M कैपिटल आना है, M, इसको थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं कि आगे क्या है। मोहसिन पेट रैबिट, ओके। MOHI, मोहसिन, MOHSIN, मोहसिन। पोस्ट्रोफी ऐसे है यहाँ पर, मोहसिन्स पेट, PET, पेट, रैबिट, RABBIT, रैबिट,
फुल स्टॉप। बनी जो है वो यहाँ पर रैबिट का नेम है, इसलिए यहाँ पर, और स्टार्ट में है तो कैपिटल में आएगा। फुल स्टॉप के बाद जो भी वर्ड आता है उसका इनिशियल लेटर कैपिटल होता है। बनी इज मोहसिन्स पेट रैबिट। आगे क्या है? मिस्टर। मिस्टर का एम जो है वो स्मॉल है, ये हमने कैपिटल राइट करना है। मिस्टर सुहेल। अब सुहेल का हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? हमने इसको यहाँ पे डॉट आएगा, इसको राइट कर लेते हैं। मिस्टर सुहेल has capital S H O H A I L. Mr. Suhail is मोहसिन। मोहसिन का एम अगेन कैपिटल, MOHSIN, मोहसिन। पोस्ट्रोफी एस आएगा यहाँ पे, फिर मोहसिन्स फादर, FATHER, फादर। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद जो लेटर आएगा या वर्ड आएगा वो कैपिटल आना है। ही इज अ बैंकर। बी स्मॉल आना है यहाँ पे, BANKER, बैंकर। वो एक बैंकर हैं, यानी कि बैंक में काम करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कैपिटलाइजेशन भी समझ आ गए होंगे यहाँ पे। Writing, learning to write. Write a paragraph on the life cycle of a butterfly. यानी कि आपने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के ऊपर, यानी जिंदगी के उसके मुताबिक जो है आपने जो तब्दीलियां उसमें वाक़या होती हैं, आपने उसके मुताबिक जो है कुछ लाइंस राइट करनी है। और यूजिंग स्पोर्टिंग डिटेल्स, और आपने इसको डिटेल्स में, यानी कि जो आपके पास डिटेल्स में राइट करना है ये पैराग्राफ। स्पोर्टिंग के लिए आपके पास हो गया मेक श्योर टू यूज द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड्स। आपने सही ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, टू ज्वाइन सेंटेंसेस विद इन अ पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ में आपने इन वर्ड्स को भी यूज करना है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ फॉर हेल्प। आपने नीचे दिए गए पैराग्राफ को रीड करना है और आपको इससे हेल्प भी मिल जाएगी। रीड भी मुझे पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज अ कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। वो आपका क्या कहलाता है? टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, उन्वान जो है जुमले का, जो आपका उन्वान कहलाता है। अदर सेंटेंस इन आ पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। जो पैराग्राफ के आगे जो आप राइटिंग करते हैं वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड द सपोर्टिंग डिटेल्स। या कहलाती हैं सपोर्टिंग डिटेल्स कहलाती हैं। यहाँ देखिए पैराग्राफ हमारे पास है, नेचर इज अ ब्लेसिंग एंड अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। अब नेचर इज अ ब्लेसिंग, अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी, आपको ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये आपको कर रही है टॉपिक सेंटेंस को। ठीक है, यानी नेचर को आपको डिस्क्राइब कर रही हैं कि कुदरत का एक नेमत है और तोहफा है अल्लाह की तरफ से नेचर। नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग। हर चीज से मिलकर जो है वो हमारे पास नेचर बनती है। ठीक है, हर चीज से अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द होती है, जैसे कि फ्लावर्स, ट्रीज,
insects, the sun, the moon, hills, rivers, etc. यानी फूल, दरख्त, दरख्त जो हैं दरख्तों से, फूलों से, हशरात से, नन्हे छोटे हशरात जो होते हैं, कीड़े होते हैं, सूरज से, चांद से, पहाड़ों से, दरियाओं से, वगैरह वगैरह, इससे हमारी क्या नेचर बनती है। आर पार्ट ऑफ नेचर, ये सब किसका हिस्सा है? नेचर का, यानी कुदरत का एक हिस्सा है। बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प अस अ लॉट इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में बहुत अहम साबित होती है, मददगार होते हैं हमारे ये। दे हेल्प अस ब्रीथ, ये हमें सांस लेने में भी मदद करती हैं। गुड फूड, अच्छी खुराक में भी मददगार साबित होती हैं। वाटर, यानी पानी भी के तौर पे भी, पानी इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, एटसेट्रा, और वगैरह वगैरह। एनिमल्स, जो जानवर हैं, इंसेक्ट्स, हशरात, नन्हे कीड़े, बर्ड्स, परिंदे, आल्सो गेट फूड, यानी खुराक भी हासिल करते हैं, ये सब भी इनसे खुराक हासिल करते हैं। शेल्टर, शेल्टर कहते हैं जहां पर जानवर, इंसेक्ट्स और बर्ड रहते हैं, ठीक है। शेल्टर उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम नेचर, नेचर से, यानी कि बर्ड, हशरात और बर्ड्स इनसे खुराक भी हासिल करते हैं और छत भी हासिल करते हैं नेचर से। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नेचर हमारे लिए बहुत अहम है इन एवरीडे लाइफ, हर दिन जिंदगी के हर दिन में हमारे लिए नेचर जो है बहुत अहम है। ये पैराग्राफ का स्पोर्टिंग डिटेल्स कहलाएगी और ये टॉपिक सेंटेंस है। यहाँ देखिए, अब हमारे पास क्या है, हमने पैराग्राफ राइट करना था, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने इसको पहले राइट कर लिया है। चलें देखते हैं हमारे पास क्या है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, तितली का जो जिंदगी के मराहिल हैं, ये हयातियाती तब्दीलियां हैं उसके अंदर, इज अ फैसिनेटिंग, एक दिलचस्प प्रोसेस, मरहला है या मराहिल है, दैट टेक्स प्लेस इन 4 स्टेजेस, जो 4 मराहिल में मुकम्मल होता है। फर्स्ट, पहले, अ फीमेल बटरफ्लाई, एक मादा बटरफ्लाई जो होती है, लेस टाइनी एग्स ऑन अ प्लांट, एक पौधे पर छोटे छोटे से अंडे वो देती है। फिर क्या होता है, अ कैटरपिलर, एक सुंडी जो है, इमर्जेस फ्रॉम द एग से निकल आती है। इट ईट्स लीव्स कंटिन्यूसली टू ग्रो, यानी ये क्या करती है कैटरपिलर, वो जल्दी जल्दी मुसलसल क्या खाती है, पत्ते खाती है बढ़ने के लिए। वंस इट रीचेस इट्स फुल साइज, जब ये पहुंच जाती है अपने एक मुकम्मल साइज में, द कैटरपिलर फॉर्म्स, कैटरपिलर यानी चेंज हो जाती है, किसमें, क्रिसालिस में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है, क्रिसालिस में। अब ये क्रिसालिस क्या है, क्रिसालिस जो होता है वो प्यूपा की तरह होता है ना, उसमें वो चेंज हो जाती है। वेयर रिमार्केबल बायोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस, जहां पर एक हयातियाती तब्दीलियां होती हैं और काफी दिलकश होती हैं, ठीक है। फाइनली, आखिरकार, एन अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द प्यूपा, ये जो हमारे पास जो था क्रिसालिस जो था वो प्यूपा को कहा गया है। प्यूपा से क्या बटरफ्लाई जो है, एक बटरफ्लाई, अडल्ट बटरफ्लाई जो है वो निकल आती है, एंड फ्लाइज अवे टू रिपीट द साइकिल, और उड़ जाती है किसको चेंज करने के लिए, जिंदगी के लाइफ साइकिल को दोबारा से दोहराने के लिए वो उड़ जाती है, ठीक है, यानी कि चक्कर को दोहराने के लिए दोबारा उड़ जाती है। तो ये कंप्लीट एक पैराग्राफ था दिस लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिएटिव राइटिंग है हमारे पास यहाँ पर, ये देखें, राइट अ पैराग्राफ ऑन सेविंग अर्थ, हमें सेविंग अर्थ के ऊपर जो है एक पैराग्राफ राइट करना है इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर। यहाँ पर देखिए मैंने राइट किया हुआ है, अर्थ इज आवर होम,
ज़मीन हमारा एक घर है। वी शुड कीप इट क्लीन एंड ग्रीन। हमें इसको साफ रखना चाहिए और सरसब्ज भी रखना चाहिए। वी कैन प्लांट मोर ट्रीज। हमें मज़ीद दरख्त लगाने चाहिए। ठीक है, यानी कि मज़ीद दरख्त लगाने चाहिए। फॉर फ्रेश एयर, ताज़ी हवा के लिए। वी शुड सेव वाटर। हमें पानी को महफूज करना चाहिए। एंड टर्न ऑफ लाइट। और रोशनियों को, जो हम बल्ब लगाते हैं, उसको बंद रखना चाहिए। When not in use, जब इस्तेमाल में वो नहीं होती। We must not throw trash on the ground। हमें ज़मीन पर कूड़ा करकट जो है नहीं फेंकना चाहिए। And use less plastic। और प्लास्टिक का हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। Some habits, सिंपल हैबिट्स, ये सादा जो आदत हैं, हैबिट्स कहते हैं आदत को। ठीक है, ये जो आपके पास आदतें, आदत जो होती हैं, यानी कि अच्छे काम करने की, तो ये सब अगर अच्छे काम करेंगे, ये सब गुड हैबिट्स कहलाती हैं। सिंपल हैबिट्स कैन सेव और अर्थ। हमारी ज़मीन को ये सादा और अच्छी आदत जो है वो महफूज रख सकती हैं। आई होप आपको इन लाइन्स का भी समझ आ गया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। हम यहाँ पे कुछ नीचे देख लेते हैं टीचिंग पॉइंट क्या है हमारे पास। क्रिएटिव हमारे पास जो सी थी हमारे पास, वो देखते हैं एक्टिविटी के ऊपर क्या टीचर को गाइडलाइन दी है। हैव स्टूडेंट रिकॉल द रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन लर्न अर्लियर। जो उन्होंने बच्चों ने जो पहली जमातों में कैपिटलाइजेशन के जो कुछ कवानीन थे उन्होंने दोहरा लिए हैं होंगे, तो क्या उन्होंने दोबारा से रिकॉल आपने करवाने हैं उनको। टेल देम दैट अ सेंटेंस ऑलवेज बिगन विद अ कैपिटल लेटर। आपने बच्चों को बताना है कि सेंटेंस का पहला वर्ड जो होगा वो हमेशा बड़ा लेटर हुर्फ में होगा। D1 में देख के एक्टिविटी के बारे में टीचर को एक्टिविटी दी, गाइडलाइन दी है कि क्या गाइडलाइन है। टेल देम दैट ज्वाइनिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन आइडिया, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। आपने बच्चों को बताना है कि ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, जैसे एंड है, बट है और दैट है का वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पर, तो वो उनका कनेक्शन होता है कि आपके ख्यालों के दरमियान में इस्तेमाल करने के लिए, या कोई भी जुमला जो है बयान करते हैं, दो सेंटेंस को बयान करते हैं उसके सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए, और पैराग्राफ के में इस्तेमाल किया जाते हैं ये कनेक्शन वर्ड्स। ये बच्चों को आपने बताना है। D2 एक्टिविटी में क्या है, हैव देम राइट अ पैराग्राफ ऑन देयर ओन, कि आपने बच्चों की मदद करनी है कि वो खुद जो है पैराग्राफ अपनी वर्डिंग में राइट करें। ये टीचिंग पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक आपने हमने लेक्चर कंप्लीट किया, और यहाँ तक अगर आपको कुछ नया समझ में आया है और आपने कुछ सीखा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने कुछ भी चीज़ आपने पूछनी है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे अपनी राय दीजिएगा। लास्ट में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो और लेक्चर पहुँच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।